कछार जिले के लखीमपुर के रहने वाले कैप्टन खोगेंद्र सिंह ने किया वो कारनामा जो इतिहास में दर्ज हो गया। 33 साल तक देश की सेवा करने वाले इस वीर योद्धा ने पाकिस्तान में घुसकर 5 अलकायदा आतंकियों का सफाया किया और उनके सर काटकर भारत ले आए। जम्मू कश्मीर में हुए हमले में एक जवान की शहादत के बाद कैप्टन खोगेंद्र सिंह और उनकी टीम ने ऑपरेशन चलाया, जिसमें घायल आतंकी एलओसी पार कर भागे, लेकिन सिंह के योद्धाओं की टोली रुकी नहीं। वो सीमा पार कर दुश्मन के घर में घुसा और किया उनका अंत। वर्तमान में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए रिटायर्ड कैप्टन सिंह कहते हैं कि रिटायर जरूर हुआ हूं, लेकिन आज भी तैयार हूं। एक चिट्ठी मिले और फिर से वॉर पर पहुंच जाऊंगा। दुश्मनों का सर कलम करके ही लौटूंगा। देखा ये काफ़ी दिनों से इनका जो काफ़ी ग्रुप है, जैसे कि हमने नोट में नहीं है, नोटबुक होने से हम डिटेल से बताना था। इनके बहुत ही कम से कम 20-30 तक जो है उनका ग्रुप है। लश्कर तैयबा होगा, JLK हुआ, उसके बाद क्या क्या उनका जो है बहुत होता है, जैसे लादेन का पार्टी का जो क्या बोलता है, इनका ग्रुप जो होता है पूरा जो है अपना जो कश्मीर में उसको डिप्लॉय करता है। तो ये सब जो है हम देखा है, जैसे ये सब जो है बस बहुत दिनों से जब से हमने सर्विस में गया है, जब से हमने JNK जब नौशेरा में अब जब गया था 2000 फिर 95 की तरफ तो कुछ नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। तो उसका बाद जो है तकरीबन देखे गया है जी, जब से मैंने जब से 97-96 गया है, 96-97 की तरफ से मैं JNK में तब से बहुत ही घमासान ये इसका साथ मिलिटेंट के घुसपैठ ये रात के अंदर में मकोई एरिया से उसको जहाँ मकोई LC एरिया में कभी मकोई की खेती होता है उसको दिखाई नहीं देता है। अभी मकोई का खेती है। जब ये बर्फ़ के जो मौसम है नवंबर-दिसंबर में जब बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है, उस टाइम में कम लॉन्च होता है। अभी भी जो अभी होता है, अभी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो है काफ़ी मिलिटेंट पार करता था, क्योंकि उधर में भी जो क्या जंगल है, इधर में भी जंगल है। और LC को क्या है, कदम कदम में हमने क्या 10 गज होता है, 10 मीटर होता है, 1 मीटर होता है, 4 मीटर होता है। तो उसमें हम जो है बिल्कुल देख नहीं पाता है, उनको मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। तो कहीं से उसको काफ़ी घना में जैसे कि एम्बुश लगाना पड़ता है, जगह जगह पर LC पे एम्बुश लगाता है जहाँ पे रास्ता होता है। तो उसको अंदर से ऑपरेशन होता है, तो उसको बाद अचानक से मकोई खेती में जो घुस जाता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, काफ़ी घना होता है, जंगल होता है। और जो इनका जो है एक जो मिलिटेंट की सुविधा क्या है, इसको बोलता है हम लोग जो गाय बांधने और जो गोहाल बोलता है ना, गोहाल को उसको बोलता है धोक बोलता है। इसी धोक में जो है ये लोग क्या है, वो धोक में जो गाय को इसे बंद कर देता है, उसका बाद जो है सिर्फ क्या है चारा खिला देता है। चारा खिला के दूध निकलता है, गोबर साफ करके फिर बंद देता है, तो नहीं छोड़ता है उसको। तो वहाँ में ही रहता है। उसी धोक में जो क्या है मिलिटेंट लोग घुस जाता है दिए महीने। तो आपने बोला आप उधर ही ठहरो, तो हम लोग फायर सबको देंगे। उसके बाद जो 81 मोटर MMG जो फायर किया, फायर करने का बाद हम तभी भी हम नहीं हिल सकता, क्योंकि ऐसा ही यार ब्रश आ रहा है, ऐसा फायर आ रहा है, हम उसको मर जाएगा ये नहीं तो इसीलिए क्या है उसको मैं पानी है ना, कुछ है रेशन है, कुछ नहीं है कि हमारा तकरीबन हमारा जो ज्ञान जो है ना भ्रमित हो गया, भ्रम हो गया कि हमारा नाम क्या है, तो अभी तक मालूम नहीं। ये बोलने में थोड़ा आसान होता है, जो कार्रवाई करने में बहुत ही अपना जो बहुत ही कष्ट होता है। तो इसके बाद हमको क्या करते हैं, रात को हमको जब अंधेरा हो गया 7:30-6 बज गया, अंधेरा हो गया, तब से क्या है बोला कि हम मोटर फायर करेंगे, जो एलिमिटिंग जो लाइट है उसको फायर करेंगे। तो उसका नीचे हमने रास्ता जो तकरीबन भाग के निकल गया। निकलने के बाद सूख के निकल गया, तकरीबन अपना पोस्ट में आ गया। पोस्ट में आने का बाद हमको क्या है उधर खाना पीना और थोड़ा थकान से हमने मतलब थोड़ा लेट गया, थोड़ा जख्म भी हुआ मेरा, तो लेट गया। लेटने के बाद उसको क्या कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया
उसको हमारा जो MI रूम बोलता है, रेजिमेंट जो मेडिकल टीम है वो नीचे में है, तो बोला उसको डेड बॉडी को लेके, माता को लेके सफ़ेद कपड़ा से ढक के रखा है। ढक के रखने के बाद बोला है कि ये किसने ऐसा कार्रवाई किया है। तो अपना CO साहब ने बताया था कि ये जो कभी भी CO है, 41 पंजाब की जो ब्रिगेड कमांडर है, CO है, ये कभी आप लोग को ज़रूर कार्रवाई देखना, ये कभी पाकिस्तान के कभी भी कि गवर्नमेंट को सत्ता को बदली करेगी, ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो वहाँ से उसको चिट्ठी भेजा था हमारा ऊपर में कि पुंछ से खोगेंद्र सिंह, कैप्टन खोगेंद्र सिंह को, ये हॉनरी कैप्टन खोगेंद्र सिंह को नहीं निकलना चाहिए, और जो पंजाब की SHO है, पुलिस है, उसके ऊपर में चिट्ठी लिखा था, कहाँ से, इस्लामाबाद से, बोला ये नहीं निकलना चाहिए। तो तकरीबन निकल तो गया है, आज तक जो है हम बसे हुए आप लोग का साथ है, नहीं तो 28 को उसको मेरा मालूम होना था। तो उसमें कागज़ में एक जो है काफ़ी हमने गोला बारूद भी पकड़ा था, और काफ़ी जो लोकल लॉन्चर, उसका GPS, उसका AK-47, और ये उसके क्या बोलता है जो काफ़ी उनका अच्छा फायर जो राइफ़ल है, जैसे M16, ये सब जो हथियार है, ग्रेनेड है चाइनीज़ के, ये सब जब पकड़ के जो है उसको फ़ोटो खींचा था, काफ़ी उसको अलर्ट किया। तो उसके बाद क्या है, हम बस उधर ऑपरेशन को यहाँ पे समाप्त किया। चलता था तो हमारे पोस्टिंग से पहला काफ़ी चलता था, और ये जो लश्कर तैयबा हुआ कि जेल कैप क्या बोलता है, JKLF, ये सब जो JK लिबरेशन आर्मी, ये सब जो काफ़ी है, और क्या काफ़ी उनका जो किस्म जो मिलिटेंट है वो कहाँ से, पाकिस्तान से लॉन्च होता था। तो आपको जो सेना मेडल मिला कि उसी ऑपरेशन के लिए? हाँ, उसी ऑपरेशन में हमको मिला था। उसी ऑपरेशन में हमको जो अपना जो सेना मेडल से मेरे को उसको सम्मानित किया गया, और उसको जो हमारा साथ जो गया था, जो एक जो नायक जो मरा था, तो उसके लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। अभी रिटायरमेंट का कितना साल हो गया? रिटायरमेंट अभी 2016 को हमने जो रिटायरमेंट हुआ है, तो 2016 को हम 5 अगस्त को हमने रिटायर हुआ है। अभी घर में ऐसे ही बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर हमको जो ऐसे तो देख रहा है अभी जो पैदल चलना, मूव करना, ये पहले की तरह जैसे अटैक करना उनके ऊपर में, जो आपको माउंटेन अटैक है बोलता है, उसको माउंटेन अटैक बोलता है, ऐसा माउंटेन अटैक तो नहीं किया। जैसे ही हमको उसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फायर करता था, R3 फायर करता था, 81 मोटर फायर करता था, मीडियम रेंज फायर करता था, जैसे कि ऐसे तरह से फायर करता था। ऐसा तरह से मिसाइल तो हमने फायर करता है, लेकिन उसको टैंक के लिए हमने तकरीबन इस्तेमाल करता था, ऐसे तो नहीं करता था। तो ये सब देखा, अभी बहुत डिफरेंस है। हमारा टाइम में भी काफ़ी जो जंगल टिकरी बोलता है कपूरा साइड में, काफ़ी उधर में भी जो जेट फाइटर आके जो है अभी जो से अम्बला से उड़ के जो बम्बरिंग करता है, उसको देखा है दिन की वक्त है ना, हाइल्टी में ये सब देखा है तकरीबन। जो अभी जो मिसाइल के जो फायर, ये सब तो पहले नहीं था। तकरीबन ऑपरेशन सिंदूर में जो किया है, जैसे कि उनको जहाँ से फ्लाइट करना है, जैसे फ्लाई का जो रनवे टूटा दिया तो काफ़ी दिक्कत होता है। रनवे के बाद उसके बाद जो सिग्नल तोड़ दिया, इसका काफ़ी दिक्कत है, तो इसको कोई लैंडिंग ही नहीं कर सकता। इसको बिल्कुल सक्सेस ऑपरेशन है ये मैं देखा जाता है। तो उसी टाइम में ऐसा तो नहीं था, तो इसी टाइम में ये सब देखा है कि जैसे कि रनवे इनका जैसे कि आपको जो तोड़ा था रनवे, और जैसे कि उनको सिग्नल तोड़ा था, ये जो हवाई जहाज से तोड़ा था, मिसाइल से तोड़ा था डायरेक्टली। उसका बाद जो S-400 जो शिप किया था, तो ये सब तो ये पहले तो नहीं था, अभी सब देखा है, बहुत ही सक्सेस है। जैसे सुरंग से जाता है, ट्रेन में जाता है, उसमें आना जाना करता है। तो उधर से हमको CO साहब और डिप्टी कमांडर से बोला है कि अभी ऑफिसर के स्टैंड कमती है, इसीलिए क्या है खोगेंद्र को कंपनी कमांडर के नियुक्त करके उसको क्लास OP में भेजिए। बहुत उसमें जो गड़बड़ हो गया था, तो उसमें जो हमारा पुंछ के क्षेत्र निवारण जो यूनिट होता है अपना इंडिया की, जो होता है ये वन बिहार, तो वन बिहार के एक होल्डर के दुर्घटना हो गया था, उसका इराक के जो बॉर्डर टीम होता है जो पाकिस्तान की, उसने सिर काट के लेके चले गया। तो अब से पूरा अलर्ट हो गया कि इसको
अभी अच्छा पोस्ट अच्छा आदमी को लगाइए और अच्छा कंपनी कमांडर को लगाइए, उसके बाद उसको किसी न किसी दिन आगे में जो खुरी गांव है पाकिस्तान के, उसमें जो 41 पंजाब रेजिमेंट, उसकी ब्रिगेड कमांडर है मुनीर, जो अभी जो मैं याद आया, तो उसमें जो अपना सीओ साहब बताया कि आपको किसी न किसी दिन आपको अटैक करने वाला है, तो आपको काफ़ी अलर्ट में रहना है। तो हम भी अलर्ट तो होते गया कि कब अलर्ट है कब करे, सरप्राइज होगा कोई पता नहीं। तो अब ऐसा हो गया, एक जवान को जो डायरेक्ट जो है मिलिटेंट आके लश्कर तैयबा आके फायर कर दिया। फायर करने के बाद हमको अचानक से जब सुबह के 5 बजे 5:30 बजे है, इसमें काफ़ी आदमी के अलर्ट नहीं होता है, अलर्ट नहीं होता है। तो हमने बोला तो अभी जाइए, अभी तुरंत जो कोई मुख ढूंढ रहा है, कोई ऑपरेशन से आ रहा है, कोई यह से आ रहा है, अम्बुज से आ रहा है, तो वो बहुत ही नाजुक टाइम था। तो हमारे पास में एक होल्डर अरुण, आप तैयारी करो और जो उसको शूट किया है उसको देखिए। तो बोला ये सांप मर गया है, इसको मरने के बाद पैदा नहीं है, ये जल्दी से जल्दी एक्शन करो, एलसी पास निकल जाएगी। तो एलसी में रहा तकरीबन हमसे जो 400-300 मीटर है, वो जाने के बाद एलसी क्रॉस हो जाता है। उसके बाद 41 पंजाब खुरी गांव है, वहाँ में घुस जाता है, तो हमको बेकाबू हो जाता है, इसलिए तुरंत एक्शन लो। तो एक होल्डर लिया और एक सिपाही लिया और उसको जहाँ से आना है वो एलसी की एक एक टुकड़ा की, हम जो पूंछ से लेके रजौरी हुआ, ये सब हुआ, ये सब जो नौशहरा हुआ, इस इलाका में जो कश्मीरी एरिया में जो इंच की और एक एक कदम की हमको पूरा एलसी की लाइन हमको मालूम है। तो हमने एलसी में हमने जो है कश्मीरी एरिया में हमने 15 साल ही हमने पोस्टेड था। तो हम सिले की जगह जगह पर जो पोस्टेड होते हैं, हम मालूम है कि एलसी कहाँ पर है, घुसपैठ कहाँ से मिलिटेंट लाउंस होता है, उस पर पूरा को मालूम है। तो हमको जो 2008 8 नवंबर को ये अचानक से हमारा पास में जो एक लड़का को फायर कर दिया, एक सिपाही के ऊपर। तो लश्कर तैयबा आके अचानक से तो बोला कि उसको अचानक से जाके उसको एलसी के अंदर के नाम पे भाग जाएगा, नहीं तो जल्दी से एक्शन लो। एक होल्डर लिया, एक जो सिपाही लिया, उसके बाद तुरंत उसको मैंने काउंटर अम्बुश कर दिया। काउंटर अम्बुश करने के बाद तो बोला वो लोग बोला साहब ये झाड़ी हिल रहा है, झाड़ी हिल रहा है, अभी तो 5:30 बजे 6 बजे में कोई जानवर नहीं है, ये मिलिटेंट ही है, उसको मारना ही है। तो इसलिए उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जंगल में झाड़ी तो हिलता हुआ देख रहा है, लेकिन मिलिटेंट को दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम बोला मेरा पास में एक रॉकेट लॉन्चर है, उसको फिट करो, एयर ब्रश कर दो उसको। तो हमने बोलने का साथ साथ जो ऐसी एयर ब्रश है उसको रॉकेट लॉन्चर कर दिया, पत्थर को ऊपर मार दिया। तो उसको क्या कर दिया, हमने जो उसको एक आवाज़ सुना था कि या अल्लाह। हम बोला है उसको ज़रूर लग गया है, सले लग गया। उसको बाद जो है उसको अभी हम बोला है उसको गोली चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हिल नहीं सकता, भाग नहीं सकता। इसीलिए क्या करना है, उसको पता नहीं है। तो उसको बोला, हम आहिस्ते आहिस्ते उसको सांस करते गया। तो उसने अचानक से हमारा AK-47 का जो फायर हुआ तो सरप्राइज हो गया, तो भागते चले गया। गोली लगा हुआ है, साला लगा हुआ है, भागते गया। भागने के बाद वो जो एलसी लाइन ही क्रॉस कर दिया। वो क्रॉस करने के बाद हम POK के अंदर हो गया, करीब 100 मीटर 150 मीटर अंदर हो गया। तो उनकी माइनफील्ड है, माइनफील्ड के अंदर में उसको बोला कि उसको मारो एक बड़ी खोपड़ी में। तो खोपड़ी में मारने के बाद उनको 500 के पास उसको लेट गया, मर गया। तो हम बोला उसको, हम तो देखो मार गया बोल के उसको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या प्रेजेंट कर सकता है, कुछ दिखा सकता है, कुछ तो दिखा नहीं सकता है। इसके लिए माथा को काटते उसको, माथा को काटा। उसके बाद एक आदमी ने दूब पे पकड़ा, एक आदमी ने दूब पकड़ा, एक आदमी हम पकड़ा। उसके बाद भागने के बाद जो है उसके बाद 41 पंजाब के जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, अलर्ट हो गई। तो फायर आना शुरू हो गया, ना हम आगे बढ़ सकता है। हम तकरीबन एलसी ही क्रॉस कर दिया, तकरीबन 50 मीटर क्रॉस करने के बाद अपने इंडिया के अंदर आ गया। लेकिन हम भाग नहीं सकता, क्योंकि वो लोग ने देख लेगा तो हमारा ऊपर में ज़रूर ब्रश मार देगा। तो उसको पत्थर के नीचे हम छुप गया। छुपने के बाद हमने करीब जो 5:30 बजे से हम लगा हुआ है, तकरीबन हमको
जो दिन को तो हम हरकत नहीं कर सकता है, हरकत करेगा तो काफ़ी मारेगा, उसको ब्रश कर देगा हम लोग। तो हमने बताया कि सीओ साहब को कि इससे पहले इनका पास में सैटेलाइट फ़ोन था, वो इस्लामाबाद में उसने टेलीफोन कर दिया है कि इंडिया मुजाहिद ने कि हमारा 5 आदमी लश्कर तैयबा मार दिया। तो मारने के बाद अचानक से अपना जो नगरोटा में अपना कोर है वहाँ से इंटरसेप्ट कर दिया कि आपका एरिया में ऐसा हुआ है। तो अचानक से हमारा सीओ साहब अपने यूनिट को मालूम पड़ गया कि अलर्ट हो गया और यहाँ पर फायर हो गया। तो फायर होने का बाद जो है उसको हमने फिर हमारा पास में मोबाइल था, जो अपना आर्मी के मोबाइल होता है, उसको उससे टेलीफोन कर दिया कि हमने जो है मार दिया है और उसके बाद जो है उसको जख्म कर दिया, भाग नहीं सकता है, उसका सिर भी काताब हो गया, पूरा बॉडी में इन कर दिया मैंने। तो आपने बोला आप उधर ही ठहरो, तो हम लोग फायर सबको देंगे। उसके बाद जो 81 मोटर MMG जो फायर किया, फायर करने का बाद वो हम तभी भी हम नहीं हिल सकता, क्योंकि ऐसा ही यार ब्रश आ रहा है, ऐसा फायर आ रहा है, हम उसको मर जाएंगे नहीं तो इसीलिए क्या है उसको मैं पानी है ना, ट्रेनिंग का काफ़ी अच्छा है, हमारा डिसिप्लिन ठीक है। जो सीनियर बोलने के बाद उसको कार्रवाई करता है कि ये कार्रवाई आप करके आना है, पक्का ही करता है। तो सेना में काफ़ी डिसिप्लिन जो बिल्कुल तगड़ा है हमारा पर, बिल्कुल A1 है। तो इसको हमारा जीत के काफ़ी जो मेरा क्या है, नहीं जीतने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इंडियन आर्मी लगाएगा, जीतेगा ही जीतेगा कोई भी ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग सीनियर के हुक्म जो है बहुत मानता है और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। फिजिकली ट्रेनिंग इसको बहुत अच्छा है। हम पीस में रहता है तो फिजिकल करता है, जैसे BPT होता है, PPT होता है, इंड्योरेंस होता है, ये सब जो हम लोग करते रहता है, इसको रेस्ट नहीं होता है। फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उसके बाद फिजिकल चेक करता है, एनुअल चेक करता है और मेडिकल चेक करता है, उसका BP है क्या है, सब जो है उसका फिजिकल A to Z अप टू डेट करके रखता है। तो हम बिल्कुल भरोसा है कि हम इंडियन आर्मी बिल्कुल सक्सेस होगा और सक्सेस किया भी है। सर इतना घटना देखने के बाद अभी भी मन करता है कि बॉर्डर पे जाए, फिर से काम करे। हाँ। तो अभी मेरा तो 62 ईयर्स हो गया है, अभी तक मेरे को जैसे कि हम बिल्कुल जाने का दिल है, जब सुनता है तो मैं बिल्कुल जाने का दिल है। जैसे कि हमको टेक्निकल ट्रेनिंग करना, जैसे राइफल चलाना, LMG चलाना, रॉकेट चलाना, ग्रेनेड लॉबिंग करना, कैसा अम्बुश करना है, कैसे ये करना है, आरती गन चलाना, बड़े बड़े गन चलाना, ये सब तो हमको जानता है, अभी भी जानता है। अभी भी मैं 100% स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपना 62 एज होने के बाद उसको क्या बुधा में उसको बेस में उसको कैलकुलेट कर लेता है। अगर लोग बाय द बार हमको, मैं चाहता हूँ अगर हमको अगर लेटर मिलने से मैं ज़रूर पहुँचेगा। NBS न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट।